हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है दसे, मैं हूं बशीर। सो गाइस, मोदी जी से जो बाइडन भागते हुए गले मिलने आए और हाथ पकड़ के की बात। भाई साहब, जो बाइडन को मैंने ये बात नोटिस की है, दुनिया के किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर अगर मोदी जी को देखता है, भाग के आता है खुद हाथ मिलाने। ये बात सच हालांकि है। और कंट्रीज के लीडर्स जो है वो उससे हाथ मिलाने जाते हैं, लेकिन ये मोदी जी से हाथ मतलब मिलाने आता है। तो पहले पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है देखते हैं, तो स्टार्ट। जिधर देखता है मोदी जी से भाई बात में आता है। हाँ, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी गर्मजोशी से दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और फिर हाथ पकड़े एक दूसरे से बात करते रहे। भारत जो है उसकी खासतौर पे उसके जो वजीर आजम की एक मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। बाइडन साइड पे खड़ा हुआ है, ऋषि सुनक साइड पे खड़ा हुआ है, सेंटर स्टेज पे मोदी जी को खड़ा किया एज अ भारतीय। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का मोमेंट है। चीन के मुकाबले में भारत को इलाके का कह लें कि थानेदार बनाना चाहती है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहदे हैं, ये इसीलिए तो हुए हैं। और भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रहेंगी। इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है। चलो, यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है। तो छोटे होते हुए हम ये सुनते थे, अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। कम से कम पिछले 10 साल में, और ये मैं 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में हर तरीके से, मतलब मुड़ के, झुक के, खड़े होके, हंस के, मुस्कुरा के, गुस्से से ये इजहार किया है कि किसी ना किसी तरह हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कश्मीर के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबने देखा होगा मोदी जी की G7 मीटिंग की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, जहां पर मोदी जी और मेलोनी की सेल्फी और वीडियो का ट्रेंड पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है। इसी बीच दोस्तों, एक वीडियो हम सबके सामने आई है जो ये दिखाता है कि भारत की दुनिया भर में पावर कितनी ज्यादा है, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते ही सबको छोड़कर उनसे गले मिलने के लिए चले जाते हैं और उनके हाथ पकड़कर काफी देर तक बात भी करते हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है अमेरिका के लिए, और अमेरिका एक बात जान चुका है कि अगर वे भारत को डायरेक्ट या फिर प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे तो वो होने वाला नहीं है, वापस अमेरिका को ही मुंह की खानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जहां वे भारत के साथ काफी सारे अहम डील्स करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है। चलो, यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है जी, लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। अब रशिया जाहिर बात है एक सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है इंडिया को, माजी में रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज़ कहता है बार बार। देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया। Who was giving priority to India at that time? It was Russia. So whom shall we listen now? You came for your interest, you had your interest, so you helped us. आपका interest है that we should help you in Chinese backyard and we should be tough on China. Okay, we will do that only where it is required. But on the contrary, if you ask ourselves, if you ask India कि for the sake of, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं because of China, तो हम रशिया को छोड़ दें, sorry we are not going to do this and this is very serious thing। अब अमेरिका को वो सारी पुरानी जो थी ना गुस्ताखियों, गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है।
ठीक है जी। सो अमेरिका अब ये चीज़ तो चाहता है कि इंडिया रशिया से कुछ ऐसा ना ले। फ्रैंकली स्पीकिंग, एनी कंट्री विच इज़ गेटिंग मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की रिलेटेड चीज़ें जो चाइना से ले रहा है, अमेरिका के अंटीने खड़े हो जाते हैं। रशिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर है, तेल छेल उसकी वो समझते हैं खैर है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ये बहुत सारी इनमें से चीज़ें जो हैं वो चाइना से पिक कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास है नहीं है, उसके लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अमेरिका हमें देता नहीं है। अब इंडिया अपने डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाईटेक एंड अदर एरियाज़ के लिए वो कोई चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो अमेरिका को वारा खाता है। मोदी जी या भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी जी गए थे, बड़ी फोटो बनवाई उन्होंने और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। पहली बात ये जी, पहले बात है मोदी जी गए नहीं थे। हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि तुर्की ने बुलाया नहीं चले गए। उसने बोला भी यार पीछे हट मत आ यहाँ पर, लेकिन ना हमने तो जाना है वहां पे शेरवानी दिखाने के लिए, लेकिन हमें बुलाया गया था। हम कब? अरे तुर्की में बोल रहा हूँ, जब वहां पे भूकंप आया था। हाँ, वो तो सर अफसोस के लिए तो जाना होता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अफसोस के लिए भी बोला था कि हमें खुद तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम मेरे पास अफसोस करने क्या आओगे, लेकिन वो फिर भी चलेगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये चीज बताती है कि भारत आज स्टैंड। चीमा साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत हैवी बातें थी। उन्होंने कहा है कि जब तेल लेना था उन्होंने लिया। जब उन्होंने क्रिटिसाइज करने की बारी है नहीं किया। जब उन्होंने अमेरिका ने कहा है कि क्रिटिसाइज करो, उन्होंने कहा हम नहीं करते। उन्होंने कहा इंडिया ने सीधा जवाब दिया भाई आप लोग जो है ना मुश्किल के टाइम पे आप हमारे साथ नहीं थे, रशिया था। भारत ने एक तरीके से भाई बोला कि तुम्हें आज के टाइम पे हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी नहीं है। सीधी मतलब बातों में बोला। और एक बात बताऊं, जो बाइडेन गले क्यों बार बार मिलता है, उसको पता है कि उसको भारत से रिलेशन अच्छे करने हैं। बिल्कुल, उसको रिलेशन अच्छे करने हैं, उसको जो है ना अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उसको चाइना को अगर कंट्रोल करना तो इंडिया की जरूरत है। तो इसका मेन वो क्यों बार बार आके गले मिल रहा है। हमें तो गले नहीं मिलता कोई, इसी वजह से आकर गले मिल रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि ये सीन है, तो ये फिर तब भी तो फिर गले मिले जाते हैं, नहीं तो वैसे कौन मिलता है भाई। और एक और बात भी, इंटरेस्ट से हटकर भी बात की जाए ना, दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट से हटकर भी बात की जाए, इंडियंस ने अपनी इतनी रिस्पेक्ट बना दी है, कोई भी आकर गले मिलता है। सही बात, ये बात सच है, ये बात सच है, सही बात है। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं। लेकिन यार भाई ये बात है, इंडिया की दुनिया में एक ऐसी आज रिस्पेक्ट हो गई है, बड़े से बड़े लीडर भाग के आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो यार अपना राय दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार